मैं चंगाई के बारे में भी एक शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि यह भी हमारे शरीर से संबंधित है। 1 कुरिन्थियों 6 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, मैंने कहा कि 3 स्तर हैं जिन पर आप जी सकते हैं, अधर्मी, धर्मी और विश्वास योग्य। तो यहां हम पद 12 में 3 स्तरों के बारे में पढ़ते हैं। धन में आप अधर्मी हो सकते हैं, या आप धर्मी हो सकते हैं, या आप विश्वास योग्य हो सकते हैं। मैंने आपको धन के संबंध में बताया था, विश्वास योग्य धर्मी से अधिक है। उसी तरह यहां शरीर के संबंध में सभी चीजें वैध हैं, लेकिन सभी चीजें लाभकारी नहीं हैं। तो 3 स्तर हैं जिन पर आप जी सकते हैं, अवैध, वैध, लाभकारी। अवैध वे कई चीजें हैं जो परमेश्वर द्वारा निषिद्ध हैं, वैध न्यूनतम है। मैं बस पास कर गया। भारत में परीक्षा में पास अंक 40% हैं, मुझे 40% मिले, लेकिन लाभकारी है उससे बहुत आगे जाना, आपको 100% मिलते हैं। यह पूर्णता की ओर बढ़ना है, और हमें कभी भी 40% से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें 100% के लिए जुनून होना चाहिए, और हमें दुखी होना चाहिए जब हम कम आते हैं। हर बार जब हम कम आते हैं, मैं कभी कभी यह सवाल पूछता हूं, अंतिम परीक्षा में एक छात्र को 40% मिलते हैं, दूसरे को 99%, और मैं पूछता हूं कौन सा छात्र घर आकर खुश होगा? अनुमान लगाओ। वह है जिसे 40% मिले, क्योंकि उसे लगा कि वह फेल हो जाएगा। वह उत्साहित होकर आता है, माँ मैं पास हो गया, बहुत अच्छा, चलो जश्न मनाते हैं। और दूसरा लड़का जिसे 99% मिले, ओह मैं 100% से 1 अंक चूक गया। ये उस व्यक्ति के बीच का अंतर है जो कहता है मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे पाप सब माफ हो गए हैं, मसीह मेरे दिल में है, मैं ठीक हूं। और दूसरा व्यक्ति जो कहता है ओह प्रभु मैंने वहां गलती की, बस मेरे विचार में एक छोटी सी गलती, ये मुझे आज 100% मिलना चाहिए था, मुझे 99% मिले। क्या आप ऐसे हैं? यह एक गवाही है कि आप पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। क्या आप केवल वैध स्तर पर जीते हैं? ओह इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा मत कहो। मैं लाभकारी स्तर पर जीना चाहता हूं। 100 वैध चीजें हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 लाभकारी हैं। वे ही हैं जिन्हें मैं लेता हूं। मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा, यही वह कहता है। भोजन पेट के लिए है, पेट भोजन के लिए है। परमेश्वर उन सभी को नष्ट कर देगा। यहां यह कहता है शरीर प्रभु के लिए है, पद 13 का अंतिम भाग। शरीर अनैतिकता के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए है। यह एक महान पद है। मैंने इसे अक्सर अपने लिए उपयोग किया है। आप जानते हैं, मैं हर बार जब मैं बीमार होता हूं तो प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करने में विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि हर बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं उन पेंटेकोस्टल चंगाई प्रचारकों में से नहीं हूं जो ऐसी बातें कहते हैं, अवास्तविक बातें जो कई लोगों को पीड़ा देती हैं, जिनके पास बीमारियां हैं और जिनके पास कभी कभी लाइलाज बीमारियां होती हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा इसलिए है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमारा शरीर शाप के अधीन है, बीमारियां होंगी, मृत्यु होगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि हर बार जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस के शरीर में एक कांटा था और उसने प्रार्थना की। उसने इसे छोड़ नहीं दिया और कहा ओह खैर बीमारी जीवन का हिस्सा है। नहीं, उसने प्रार्थना की। यह 2 कुरिन्थियों 12 में कहा गया है। जब यह ठीक नहीं हुआ तो उसने दूसरी बार प्रार्थना की, और उसने तीसरी बार प्रार्थना की, और अगर उसे तीसरी बार उत्तर नहीं मिला तो वह चौथी बार प्रार्थना करता, वह 300वीं बार प्रार्थना करता। बात यह नहीं है कि उसने 3 बार प्रार्थना की, उसने तब तक प्रार्थना की जब तक उसे उत्तर नहीं मिला, जहां परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मैं तुम्हें ठीक नहीं करने जा रहा हूं। तो मूल रूप से जब भी मैं बीमार होता हूं, चाहे वह बुखार हो या खांसी और जुकाम या कोई ऐसी चीज हो, मैं इसी तरह प्रार्थना करता हूं। और परमेश्वर के अनुग्रह से, और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रूप से इन लगभग 80 वर्षों तक सुरक्षित रखा है। मेरा शरीर प्रभु के लिए है। अगर मेरा शरीर, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे इस शरीर के साथ परमेश्वर की इच्छा के अलावा कुछ भी करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे इस शरीर में परमेश्वर की इच्छा के बाहर कुछ भी करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे किसी ऐसी जगह जाने की कोई इच्छा नहीं है जो इस शरीर के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मुझे इस शरीर को उन फैंसी कपड़ों से सजाने की कोई इच्छा नहीं है जो परमेश्वर नहीं चाहता। मुझे इस शरीर को किसी भी तरह से लिप्त करने की कोई इच्छा नहीं है जो परमेश्वर नहीं चाहता। शरीर प्रभु के लिए है। मैं इस शरीर का उपयोग सिर्फ एक प्रसिद्ध व्यक्ति या एक अमीर व्यक्ति बनने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जीविका कमाना चाहता हूं और अपने बच्चों की देखभाल करना चाहता हूं। यह एक अलग बात है। शरीर प्रभु के लिए है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु मेरे शरीर के लिए है। यह नंबर 1 है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, पद 19, यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु सबसे पहले यह शरीर आपके लिए है, इसलिए आपको मुझे चंगा करना चाहिए। और यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए अपने मंदिर को अच्छी स्थिति में रखें। मैं अपनी धरती के भवनों को अच्छी स्थिति में रखता हूं। प्रभु अपने भवन को अच्छी स्थिति में रखें।
और उसके अंत में अगर मैं ठीक नहीं होता तो मैं कहता हूं, प्रभु मुझे बताओ क्यों। आपने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, शायद ये बीमारी आप मुझे ठीक नहीं करने जा रहे हैं तो मुझे अनुग्रह दें, लेकिन मैं आपको बिना छोड़े नहीं जाऊंगा। आप मुझे या तो अनुग्रह दें या चंगाई दें। मैं हमेशा ऐसा कहता हूं, आपको मुझे या तो चंगाई या अनुग्रह देना होगा, और मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इनमें से कौन सा मेरे लिए बेहतर है। ये मेरी चंगाई पर स्थिति है और मैंने पाया है कि इससे मुझे बहुत मदद मिली है। कभी कभी वह चंगा करता है और कभी कभी मुझे प्रभु के सामने विनम्र और टूटे रहने के लिए शरीर में कांटा चाहिए, और इसलिए मैं इसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता हूं।